आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी देखेंगे बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। ऐसे 40 प्रश्न जो आपको परीक्षा हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार और आज के पूरे क्लास को ध्यान से देख लीजिए। इसे जो बना लिया समझो वो सरकारी कॉलेज बिल्कुल पा लिया। जो पढ़ेगा वो सरकारी कॉलेज पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आईपीएल शुरू हो गया है। अगर आप पूरी तरीके से इसमें अगर लीन हो जाते हैं तो आपका जो मुख्य लक्ष्य है जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 है, ये कैसे आप करेक्ट कर पाइएगा। तो दोस्तों मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इस पूरे प्रश्न को 40 को अंत तक अवश्य देखिए। पहला नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि ये नीम के सत यानी रस में अजाडिरेक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। बी में दिया है यह अन्य कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावी है। सी यह प्रकृति में बहुत तेजी से क्षय या नष्ट होता है। डी इसके उत्पादन की दर या लागत अधिक नहीं है। और 51 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर है 52 में दिया हुआ है सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेनोल्फथलीन का रंग रहता है तो कैसा रहता है। इसके लिए आप सामने में देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। ए गुलाबी, बी रंगीन, सी नारंगी और डी लाल। और 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रंगहीन। 53 नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। ए तत्वों का द्रव्यमान, बी तत्वों की परमाणु संख्या, सी तत्वों की भौतिक अवस्था और डी तत्वों की संयोजकता। और 53 का आंसर हो जाएगा बी यानी तत्वों की परमाणु संख्या। 53 के बाद हम लोग चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर, ध्यान से देख लीजिए। 54 में है निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व हैं। कौन है। ए कॉपर, बी आयरन, सी एक से अधिक विकल्प सही है या डी कार्बन। और इसका जो आंसर हो जाएगा 54 का सी एक से अधिक विकल्प सही है। 55 नंबर प्रश्न दे रहा है निम्नलिखित में से कौन एक झिल्ली से घिरा हुआ है। ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस और डी क्लोरोप्लास्ट। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लाइसोसोम। प्रश्न नंबर है 56 में दिया हुआ है पत्ती के किनारों के साथ पानी की बूंदों में निकलना कहलाता है। ए स्राव, बी बिंदु स्राव, सी वाष्पोत्सर्जन और डी वाष्पीकरण। और 56 का आंसर हो जाएगा बी यानी बिंदु स्राव। 57 नंबर प्रश्न है कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करता है। ए पेशी प्रणाली, बी पाचन तंत्र, सी तंत्रिका तंत्र और डी संचार प्रणाली। 57 का आंसर हो जाएगा सी यानी तंत्रिका तंत्र। 58 नंबर प्रश्न है फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है। ए एथिलीन, बी ऑक्सीन, सी जिबरेलिन और डी साइटोकिनिनस। और 58 का आंसर हो जाएगा ए यानी एथिलीन। 58 के बाद प्रश्न नंबर अब हम देखते हैं 59 नंबर। 59 में दिया हुआ है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और अंत तक अवश्य देखिए। प्रश्न नंबर 59 ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ए डार्विन ने, बी ओपेरिन ने, सी लामार्क ने और डी इनमें से कोई नहीं। 59 का आंसर हो जाएगा ए यानी डार्विन ने। प्रश्न नंबर है 60 निम्नलिखित में से कौन चालक का मात्रक नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन आपको सामने में दिया हुआ है। किलोमीटर प्रति घंटा, बी में है मीटर प्रति सेकेंड, सी सेमी प्रति सेकेंड और डी सेकेंड प्रति मीटर। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी यानी सेकेंड प्रति मीटर। आगे प्रश्न नंबर है 61 चंद्रमा की सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो क्या होगा। ए में दिया हुआ किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा, बी में दिया हुआ उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, सी उनका त्वरण अलग अलग होगा और डी उन्हें समान परिणाम के बल की अनुभूति होगी। 61 का आंसर हो जाएगा ए यानी किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। 62 में दिया हुआ एक पारा बैरोमीटर में यदि पारायुक्त ट्यूब में पारामीटर ऊपर उठे तो क्या होगा। इसके लिए पुनः 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
ए में है पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा, बी पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगा, सी पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा और डी एक से अधिक विकल्प सही है। और 62 का आंसर हो जाएगा ए, यानी पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। 63 में दिया हुआ है ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करते हैं, ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में और डी निर्वात में। 63 का आंसर हो जाएगा ए, यानी ठोस में। 63 के बाद अब 64 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 64 में पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी बलुआई मिट्टी और डी जलोढ़ मिट्टी। और 64 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जलोढ़ मिट्टी। 65 नंबर में है ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है, ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न नंबर है 66, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ए जोहान्सबर्ग, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क और डी इनमें से कोई नहीं। 66 का आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। आइए 66 के बाद 67 नंबर प्रश्न है, सभी प्रश्नों को अंत तक पूरा देखिए। 67 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है, ए कोयला, बी सौर ऊर्जा, सी थर्मल ऊर्जा और डी बायोगैस। और 67 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कोयला। प्रश्न नंबर अब आप देख रहे हैं 68। 68 में क्या दिया है, 68 में दिया गया है कि किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है, चालक के प्रवाहित धारा का मान होगा। ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको आंसर आ जाएगा डी, यानी 10.2 इंटू 10 टू पावर -17a। अब आगे प्रश्न दे रहा है 69, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, ए आमीटर, बी वोल्टमीटर, सी गैल्वेनोमीटर और डी पोटेंशियोमीटर। और 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वोल्ट मीटर। अब दोस्तों 69 के बाद अब हम लोग 70वां नंबर प्रश्न तक की ओर चलते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी कर ले, ताकि कल का जो वीडियो आने वाला है, जो क्लास आने वाला है, सीधे आप तक पहुंच सके। 70 में दिया हुआ कि लेंस का सूत्र होता है, कौन सा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा ए, यानी 1/v - 1/u = 1/f। अब यहां से आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न है, पूरे ध्यान से देखिए। 71 में है उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की, किसका, तो उस उत्तम आशा अंतरीप, ए कोलंबस, बी वास्को डी गामा, सी मैगलेन और डी बार्थोलोमियो डियाज। और 71 का आंसर हो जाएगा डी, यानी बार्थोलोमियो डियाज। 72 में है चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है, ए चेरो विद्रोह, बी चुआर विद्रोह, सी कोल विद्रोह और डी इनमें से कोई नहीं। 72 का आंसर हो जाएगा ए, यानी चेरो विद्रोह। प्रश्न नंबर अब आप देख रहे हैं 73, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, यानी कितने साल का होता है, ए 4 साल, बी 2 साल, सी में दिया है 1 साल और वहीं डी की बात करें तो 5 साल। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 साल। 74 नंबर प्रश्न देखिए, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था, ए 1909, बी 1911, सी 1914 और डी 1919। आंसर हो जाएगा डी, यानी 1919। प्रश्न नंबर है 75, ये है बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ, यानी बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ पे हुआ, ए फ्रांस, बी रूस, सी इंग्लैंड और डी जर्मनी। और आंसर हो जाएगा सी, यानी इंग्लैंड। प्रश्न नंबर है अब 76, एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है। और इसके लिए पुनः आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है, ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, डी अटलांटिक महासागर और सी में अटलांटिक महासागर और डी में है आर्कटिक महासागर। और 76 का आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रशांत महासागर। अब आइए 76 के बाद 77 नंबर प्रश्न है, इसे भी ध्यान से देख लीजिए। 76 हो गया यहाँ पे, अच्छा, और यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न अब हमको देखना है, डबल प्रिंट हो गया दोस्तों। चलिए 77 में दे रहा है ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बढ़ आने के कारण है क्या, ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण और डी कोई नहीं, यानी किस कारण से ग्लेशियर पिघलते हैं। और 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वायु प्रदूषण।
आगे आइए, प्रश्न नंबर 77 के बाद अब हम लोग 78 को देखते हैं। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ए कृषि मंत्रालय, बी भारतीय खाद्य निगम, सी नेफेड और डी ट्राइफेड। 78 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय खाद्य निगम यानी FCI। प्रश्न नंबर है 79, लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कण कोयला है। कौन सा कोयला? ए एंथ्रासाइट, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट और डी पीट। और इसमें से आंसर हो जाएगा बी, यानी बिटुमिनस। प्रश्न नंबर है 80, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? आपने कई बार पढ़ा होगा। ए देवकी नंदन बहुगुणा, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी कमला बहुगुणा और डी हेमवती बहुगुणा। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सुंदरलाल बहुगुणा। 81 नंबर प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई, ए खनिज तेल हेतु, बी तेल सोडा कारखाना, सी कोयले के निर्यात हेतु और डी परमाणु शक्ति हेतु। और 81 का जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी खनिज तेल हेतु। प्रश्न नंबर 81 के बाद 82 को चलते हैं। अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिले। 82 में संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? ए मनाली से लेह तक, बी लद्दाख यानी उमलिंग ला दर्रा, सी है शिमला से लेह तक और डी कश्मीर से लद्दाख तक। और 82 का आंसर हो जाएगा बी, यानी लद्दाख। कहाँ? तो उमलिंग ला दर्रा। प्रश्न नंबर है 83, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए नवीकरणीय, बी अनवीकरणीय, सी जैव और डी अजैव। और 83 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनवीकरणीय। 84 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पेरू और डी कनाडा। 84 का आंसर है बी, यानी ऑस्ट्रेलिया। अब प्रश्न नंबर है 85, भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद है? ए 390, बी 395, सी 450 और डी 495। और 85 का आंसर हो गया बी, यानी 395। 86 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है कितनी? ए 32, बी में 32, सी 34 और डी 31। आंसर है सी, यानी 34। आइए 86 के बाद 87 नंबर प्रश्न की ओर ले चले आपको। 87 में है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? ए सरकार की आलोचना करना, बी सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सी सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता और डी संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध। और 87 का आंसर है बी, यानी सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर है 88, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? ए संसद, बी मंत्रिमंडल, सी निर्वाचन आयोग और डी राष्ट्रपति। 88 का आंसर है सी, यानी निर्वाचन आयोग। 89 में दिया हुआ है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? ए निर्णय में देर, बी राष्ट्रीय भावना का अभाव, सी राजनीतिक चेतना का अभाव और उसके बाद 13वां है जनमत पर आधारित। और 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जनमत पर आधारित। 90 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र के विकास में के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है? ए नागरिक अधिकार, बी वरिष्ठ मताधिकार, सी उत्तरदायित्व और डी राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। 90 का आंसर है डी, यानी राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। तो दोस्तों ये था आज के कुल 40 प्रश्न। उम्मीद है आपको काफी मदद करेगा और कल का जो सेशन आने वाला है इसके लिए अभी ही आप सब्सक्राइब कर ले ताकि ये जो क्लास आने वाला है सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके दोस्तों। और इस सेशन को अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अभी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिले और एक लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू।